नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक परेशान व्यक्ति की कहानी और एक महात्मा का संदेश। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और पसंद आने पर अंत में लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मध्य प्रदेश के एक गाँव में एक व्यक्ति अपने भरे पूरे परिवार के साथ में रहता था। वह हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसी गांव में एक दिन एक महात्मा आए। महात्मा के साथ उनका बहुत बड़ा काफिला भी था। बहुत सारी गायें, बैल, भैंस, उनके सेवादार और साथ में आसपास के गांव के अन्य भक्त भी इकट्ठा हो गए थे। उस परेशान व्यक्ति ने सोचा कि गांव में इतने बड़े संत महात्मा आए हैं, वह जरूर उनसे अपनी समस्या, अपनी परेशानी के निवारण के उपाय पूछेगा। शाम के समय वह महात्मा जी के डेरे पर पहुंचा। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद उसे महात्मा जी से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आने वाली समस्याओं से घिरा रहता हूँ। एक परेशानी खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि पूरा जीवन ही समस्याओं का जाल बन गया है और मैं उसमें फंस चुका हूँ। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उस व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद महात्मा जी मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के लिए जो भी उपाय हैं वो उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा, लेकिन आज तुम्हें एक मेरा छोटा सा काम करना होगा। व्यक्ति तैयार हो गया तो महात्मा जी बोले, मेरे काफिले में 100 गायें हैं, बैल, भैंस और दूसरे जानवर अलग हैं, लेकिन 100 गायों का एक बाड़ा अलग है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 गायें बैठ जाएं तो तुम सो जाना और सभी गायों को बैठाए बिना सोना मत। इतना कहकर महात्मा जी दूसरे भक्तों से बात करने लगे और वह व्यक्ति गायों की तरफ चला गया। अगली सुबह महात्मा जी ने उस व्यक्ति को बुलाकर पूछा, रात को नींद तो अच्छी आई ना बेटा? व्यक्ति ने कहा, कहाँ बाबा, मैं पूरी रात एक पल के लिए भी ना सो सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी गायें एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल ना हो सका। कुछ गायें तो सोते ही बैठ गईं, कुछ मेरे प्रयास करने के बाद बैठ गईं, कुछ बैठी ही नहीं, कुछ बैठ रही थी, कुछ खड़ी हो रही थी। इस तरह पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा। एक साथ सारी गायें ना बैठी और ना मुझे एक पल के लिए चैन मिला और ना ही मैं एक पल के लिए सो पाया। महात्मा जी फिर मुस्कुराने लगे और बोले, रात की घटना और तुम्हारी परेशानियों का तुम्हें कोई संबंध नजर आ रहा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो कुछ नहीं समझ पाया। तो महात्मा जी ने कहा कि जिस प्रकार कुछ गायें स्वतः ही बैठ गई थी, उसी प्रकार मानव जीवन की कुछ समस्याएं भी अपने आप ही हल हो जाती हैं। कुछ गायों को तुमने प्रयास करके बैठा दिया, उसी प्रकार हमारे जीवन की कुछ समस्याओं को भी खत्म करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं और हमारे छोटे छोटे प्रयासों से उन समस्याओं का समाधान हो जाता है। कुछ गायें तुम्हारे भरपूर प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठी, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ समस्याएं होती हैं जो हमारे अथक प्रयास के बाद भी खत्म नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए। सही समय आने पर वह स्वतः हल हो जाती हैं। बाबा ने कहा कि तुमने रात को अनुभव किया होगा बेटा कि चाहे तुमने कितना भी प्रयास क्यों ना किया हो, तुम सारी गायों को एक साथ नहीं बैठा पाए। तुम एक को बैठाते दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरे को बैठाते तीसरी खड़ी हो जाती। महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जीवन की समस्याएं भी इन मूक गायों की तरह ही होती हैं, एक के बाद एक आती रहती हैं। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। कभी कभी तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि व्यक्ति हताश हो जाता है। कभी समस्याएं कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं,
लेकिन बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को महात्मा जी की बात समझ में आ गई। कुछ समय लगा उसे महात्मा जी की बातों को अपने जीवन में अमल करने के लिए, लेकिन जल्द ही बाबा जी की सीख को उसने अपने जीवन में उतार लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।